गुड मॉर्निंग गाइज। हम हैं अभी नैनीताल में और नैनीताल में इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि यहाँ दिन की शुरुआत ही 9 बजे हो रही है। अभी मस्त होटल की बालकनी में ही धूप आने लगी है हल्की हल्की। तो और मस्त जल्दी से सुबह से चाय पी लेते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं और निकल चलते हैं नैनीताल घूमने। यहाँ के साइट सीन घूमते हैं, नैनीताल लेक एक बार फिर से घूमते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद हमें मुक्तेश्वर धाम भी जाना है। तो चलिए ट्रिप की शुरुआत करते हैं। गाइज ये देखिए नैनीताल लेक के मॉर्निंग के व्यू, कितना मस्त लग रहा है। बोट चल रही है, पानी, पहाड़ मस्त। यहाँ तो वैसे मैं कई बार आके घूम चुकी हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड की अब पोस्टिंग आ चुकी है तो हम यहाँ से चले जाएंगे। तो मैंने सोचा एक बार फिर से नैनीताल घूमते हैं और एंजॉय करते हैं। गाइज यहाँ पर इस झील के अलावा नैनीताल जू देख सकते हैं। अब मैं आपको ले आई हूँ टाइगर दिखाने के लिए। चलिए देखते हैं टाइगर को। मनमोजी कपल पर पहली बार तो देखें। इको के ऊपर घूम सकते हैं। यहाँ के ऊपर खाबड़ रास्तों से चलते हुए आप 6 अलग अलग प्राकृतिक साकरिया गुफाओं का आनंद ले सकते हैं। यही नहीं, यहाँ हर गुफा में अलग अलग जानवर तथा पक्षी आपके स्वागत के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आरती ठीक हो? बढ़िया। शेर की गुफा में शेरनी आ गई। लवर्स पॉइंट जा सकते हैं, जहां से आपको टिफिन टॉप तक घोड़े पर बैठा कर ले जाया जा सकता है। तो बढ़िया घोड़े की सवारी कीजिए और घूमिए नैनीताल। हम लोग हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। ये बहुत ही कंफर्टेबल गद्दी है ऐसे ही। और ये आरती तेरी झील सी आंखें। हमें यहाँ के सबसे टॉप व्यू पर ये है नैनीताल लेक। इससे ऊंची पहाड़ी साइड में कहीं भी नजर नहीं आ रही है। और टिफिन टॉप पर क्रिस मूवी और विवाह मूवी की शूटिंग भी हुई थी और आरती वो सब देखकर आ चुकी है। हम लोग हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंच गए हैं, जो कि मॉल रोड से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। थोड़ा पहाड़ी पर है तो हमारी स्कूटी ऊपर तक आ गई है और यहाँ से नैनीताल के पहाड़ों का बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है। गाइस हम लोग मंदिर में दर्शन करके आ गए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही शांति है अंदर। थी बहुत ही सुंदर मंदिर, इतने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए थे और वीडियो बनाना कहीं भी अलाउ नहीं था, तो हम उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से देख पाए। और बहुत ही बड़ा परिसर है, काफ़ी अच्छा समय लेके आए और अपना समय यहाँ गुजारे। बहुत ही अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा यहाँ पर। और बंदर से सावधान है, वो तो रहना ही पड़ेगा। क्या सोच रहे हो? अब यहाँ से कहाँ जाना है? मुक्तेश्वर तक तो जाना है, लेकिन उसके बीच में कौन कौन से टेम्पल पड़ रहे हैं, सब कुछ पूरा आइटिनरी होना चाहिए ना। तो वही प्लान कर रहा हूँ, जल्दी से कर लेता हूँ। पहले प्लान करना चाहिए ना। हमारा तुरंत होता है मैडम, हम तुरंत करते हैं ऑन द स्पॉट। हो सकता है कैंसिल भी हो जाए। अभी तक तो है प्लान में, इसलिए पहुँचेंगे, जाते हैं। हमने ऑर्डर किए हैं छोले भटूरे। ये छोले भटूरे हैं? हाँ ये छोले हैं, ये भटूरे हैं। गाइज अब हम मुक्तेश्वर धाम के लिए निकल रहे हैं। नैनीताल से मुक्तेश्वर धाम 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो इस प्यारी सी यात्रा को कवर करते हैं और पहुंचते हैं मुक्तेश्वर धाम। गाइज मुक्तेश्वर जाते समय रास्ते में ही गोलू देवता जी का मंदिर है, जहाँ पर घंटियाँ चढ़ाई जाती हैं और यहाँ पर जो भी आता है उनकी मन्नत पूरी होती है। पहले छोटी घंटी चढ़ाते हैं, मन्नत पूरी होने के बाद बड़ी घंटी चढ़ाते हैं। कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर हमें ऊपर जाना है, जहाँ भगवान जी के दर्शन करेंगे। पूरे ही रास्ते में ये छोटी छोटी घंटियाँ बंधी हुई हैं। बिल्कुल घंटियाँ घंटियाँ ही हैं। गाइस ये गोलू देवता जी का मंदिर है, ये एक मनोकामना मंदिर है। यहाँ पे देखिए घंटियाँ ही घंटियाँ हैं, बहुत सारी घंटियाँ लगी। हाँ, और यहाँ पे पूजा बहुत ही विधि विधान से कराई जा रही है। अंदर बहुत ही शांति है और बहुत अच्छा लग रहा है। घंटियाँ मनोकामना मांगने और पूरी होने पर बांधी जाती हैं, दोनों टाइम। मंदिर में पूरे में घंटियाँ ही घंटियाँ लगी हुई हैं।
गाइज रास्ते में ही हमें इतना सुंदर व्यू पॉइंट मिल गया है। आरती तो देखो पत्थरों में चढ़ रही है, यहाँ से कूद जाओ। नहीं क्रिस वाली मूवी की शूटिंग करो, यहाँ से कूद जाओ। बहुत ही खतरनाक व्यू है। हाँ? यहाँ पे ले लो मेरे को। फोटो के चक्कर में देख लेना, ऐसा ना हो कि मम्मी पापा अगली बार से ट्रिप ही बंद करा दें। नहीं होगा ऐसा, क्योंकि ये स्पेस बाकी है अभी। बच जाएगी। ये देखिए गाइज, व्यू तो बहुत सुंदर है, पहाड़ इतने। और ये फोटो के इंतजार में चलिए गाइज, इनकी क्लिक कर देता हूँ मैडम की। गाइज इस पत्थर में आरती ऊपर बैठी थी और नीचे इसका कुछ है ही नहीं। नीचे तक है पत्थर। ये है अजूबा। अजूबा मस्त व्यू, मस्त मनमोजी कपल। ये गाइज मुक्तेश्वर जाने वाला रास्ता बहुत खतरनाक है। आड़े टेढ़े रास्ते, साइड में डिवाइडर तक नहीं बना है। कोई अगर गिरेगा तो स्वाहा हो जाएगा। हम लोग थक गए, स्कूटी चला चला के परेशान हो गए। अभी 20 किलोमीटर बाकी है यहाँ से। गाइज फाइनली हम लोग मुक्तेश्वर पहुँच गए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और आरती यहाँ का व्यू का लुत्फ उठा रही है। थक गई है क्योंकि इतने खतरनाक रास्ते थे, हालत हो गई है बिल्कुल ख़राब। और हम लोग तो रास्ते से ही सोच रहे थे कि वापस चले जाएं। फाइनली धीरे धीरे जैसे भी करके पहुंच गए हैं। फिर सोचे कि यहीं रुक लेते हैं रात। यहाँ का होम स्टे वगैरह देखे यार इतना ख़राब है। जल्दी से मंदिर में दर्शन करते हैं और वापस चलते हैं। अल्मोड़ा में स्टे बनाएंगे आज। मुक्तेश्वर महादेव धाम, यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो रही हैं और हम लोग जा रहे हैं शिव जी के दर्शन करने। जहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं वहीं पर एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर हमने अपना हेलमेट और बैग वगैरह रख दिए हैं। और थोड़ा सी ही सीढ़ियाँ चढ़ना है, लगभग 250 सीढ़ियाँ होंगी। चढ़ते हैं और महादेव जी के दर्शन करते हैं। थोड़ी ही है, भगवान के दर्शन के लिए इतना कष्ट तो बनता है। गए आरती मेंटल हेल्थ ठीक करने आई थी, इसकी फिजिकल हेल्थ ही खराब है। धक्का दे दे के ऊपर चढ़ाना पड़ रहा है। चलो थकना मना है। यहाँ मंदिरों में बंदर बहुत परेशान कर रहे हैं। और यहीं से चौली की जाली का व्यू भी दिखता है। और यहाँ पर शिव पार्वती जी का मंदिर है और ये पांडवों ने बनवाया था। पता है आपको? हाँ अभी पता चल गया। ये कहाँ को जा रहा भैया? ये रास्ता जानकारी पता नहीं। गाइज मंदिर के पीछे से ही एग्जिट गेट है और यहाँ से हमें वापस जाना है। ये तो कुछ अच्छा दिख रहा है ना। हाँ गाइज ये है मंदिर में ऊपर जाने का रास्ता और इसके साइड से ही एक रास्ता गया है। ये जाता है चौली की जाली, जहाँ हम लोग जाने वाले हैं। और यहीं है बहुत सारे रेस्टोरेंट जहाँ खाना पीना खा सकते हैं। चौली की जाली आप यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से खुला है, यहाँ से भी जा सकते हैं। थोड़ा खतरों के खिलाड़ी होंगे तो। और वो है व्यू पॉइंट जहाँ फोटो खिंचा रहे हैं लोग। गाइज मुक्तेश्वर में हम लोग 0 पॉइंट में आए हुए हैं और यहाँ का एंट्री टिकट 60 रुपये पर पर्सन है। लेकिन अंदर कुछ शूटिंग चल रही है जिस वजह से अंदर अभी नहीं जाने मिल रहा है। उनकी शूटिंग खत्म हो गई है तो हमें फाइनली अंदर एंट्री मिल गई है। चलिए देखते हैं 0 पॉइंट। आरती एक्साइटेड। यस, यहाँ पे 13 डेस्टिनेशन लिखा हुआ है तो देखते हैं क्या क्या है। यहाँ से कौन सी 13 डेस्टिनेशन दिखते हैं। यह है यहाँ का व्यू। ऊपर रेस्टोरेंट भी है और यहाँ सॉन्ग भी बज रहे हैं। ओह माय गॉड, बहुत ही अच्छा व्यू है। ये है व्यू एकदम तगड़ा। गाइज यहाँ से इन सभी पहाड़ियों का बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है। और यहाँ पर एक उपकरण लगा है, यहाँ से देखेंगे 13 डेस्टिनेशन। चलो सबसे पहले मैं देखूंगा, फिर आरती का नंबर। दिख रहा है कुछ? पैसे फंसे हैं, पैसे डालने पड़ते हैं लगता है। अच्छा पैसे हैं, सिक्का ऐसे सामने तो दिख रहा है पहाड़। दिखा? आंखों से ही दिख रहा है सब तो। मुझे नहीं दिखा। अरे एकदम साफ दिख रहा था। कैसे आप रोटेट करिए, इसको पकड़िए, ऐसे पकड़िए, चश्मा रखिए ना, अब पकड़िए उसको, अच्छे से ग्रिप करिए, पकड़िए। हाँ 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 आया, अब थोड़ा से राउंडिंग करिए, इधर करिए। हाँ 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 राइट करिए, अपने राइट करिए और राइट ज़्यादा दिखेगा। अब दिखा? हाँ हाँ हाँ, अब देखिए व्यू।
आपको ऐसा लगा? क्लियर दिख रहा होगा ना ये? इसलिए पूरा पहाड़ आसमान दिख रहा था। ये भूगोल करता। आती क्या दिख रहा है? मुझे सब कुछ बहुत पास में दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है ये पहाड़ बिल्कुल यहीं पे है, यहाँ पे नजदीक में आ गया। हाँ, ये होटल तो यहीं है मेरे सामने ही। और मुझे तो बादल तक बिल्कुल जूम दिख रहे हैं। बादल तक जूम दिख रहे हैं। यहाँ से ही शंकर भगवान देखेंगे, देखना हिमालय में बैठे। पर कोई डेस्टिनेशन तो नहीं दिख पा रही है मुझे। गाइज हमने मुक्तेश्वर घूम लिया है, अब जा रहे हैं अल्मोड़ा। तो चलिए अल्मोड़ा में मिलेंगे हम। तो गाइज फाइनली हम लोग अल्मोड़ा पहुंच गए हैं। मुक्तेश्वर धाम से अल्मोड़ा का सफ़र बहुत ही खतरनाक था। सबसे पहले तो हमने गलत रास्ता ले लिया, जिससे 45 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें 60 किलोमीटर का पड़ा। ऊपर से यहाँ पहुँचते समय हमें रात हो गई। अल्मोड़ा पहुँचने से 2 किलोमीटर पहले लगभग हमें चीता मिल गया, हमारी गाड़ी के बिल्कुल आगे आ गया। आरती हिल गई और मैं उसे लाइट मार रहा हूँ तो थोड़ा आगे बढ़ गया। तो हमने गाड़ी थोड़ा और आगे ले गई, ऐसे ऐसे वो और आगे बढ़ता जाएगा। बाद में फिर हमारी हिम्मत नहीं हुई, फिर पीछे आ गए। एक दुकान के पास आए, भैया को बोले भैया ये क्या है? तो उन्होंने बोले यहाँ पे नॉर्मल है। भैया ये नॉर्मल है? हमारा दिल बाहर निकल के आ गया हाथ में, तुम्हारे लिए नॉर्मल है। फिर एक भैया थोड़ा देर रुक जाओ, तब तक वो आगे निकल जाएगा, फिर आप चले जाना। भैया कलेजा बाहर निकल के आ जाए। फिर एक भैया मिले, उनकी गाड़ी के पीछे पीछे हम लोग आए और होटल तक पहुंच गए। अभी सुरक्षित पहुंच गए हैं, तो आप लोगों को अपना रिव्यू बता पा रहे हैं। ब्लॉग बन जाता है अच्छे से आज। अब जल्दी से खाना पीना खा लेते हैं और ब्लॉग को खत्म करते हैं। मिलते हैं कल चलते हैं और जागेश्वर धाम में दर्शन करते हैं।